हेलो प्यारे बच्चों, कैसे हैं। आज एनिमल्स का हम डिफरेंट ऑर्गन्स पढ़ रहे हैं। आज डाइजेस्टिव सिस्टम का और कुछ पार्ट्स के बारे में पढ़ेंगे। तैयार हैं? चलिए आइए। कन्फ्यूशियस बोले, एक श्रेष्ठ व्यक्ति कथनी में कम और करनी में ज़्यादा होता है। प्यारे बच्चों, हमें काम ज़्यादा करना चाहिए, बोलना कम चाहिए। जो बोले उसको करके दिखाना चाहिए। चलिए, The inner lining of the stomach secretes mucus। देखो, स्टोमैक्स के अंदर ये जो इनर लाइनिंग होता है वो सिक्रिएट म्यूकस को सिक्रिएट करता है। एक लिक्विड जैसा म्यूकस होता है। और हाइड्रोक्लोरिक एसिड जो खाना को पचाता है। प्यारे बच्चों, हम जो खाते हैं, जैसे दूध पीते हो ना, अंदर जाके फट जाता है। क्यों? क्योंकि हमारा स्टोमक हाइड्रोक्लोरिक एसिड से क्रिएट करता है। एंड डाइजेस्टिव जूस, तो स्टोमक क्या क्या सिक्रिएट करता है? सिक्रिएट म्यूकस, हाइड्रोक्लोरिक एसिड और डाइजेस्टिव जूस। ये सारा हमारे डाइजेशन में बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। प्यारे बच्चों, द म्यूकस प्रोटेक्ट्स द लाइनिंग ऑफ द स्टोमक। म्यूकस क्या करता है कि इसका जो लाइनिंग है वो नुकसान ना हो, क्षतिग्रस्त ना हो, उसको प्रोटेक्ट करता है। म्यूकस का काम क्या है? स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करना। द एसिड किल्स मेनी बैक्टीरिया। जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है बहुत सारे बैक्टीरिया को किल करता है। एंड द डाइजेस्टिव जूस एक्ट, और डाइजेस्टिव जूस की तरह काम करता है, पचने में हमें सहायता देता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक्स डाउन द प्रोटीन्स इनटू द सिंपलर सब्सटेंस। हम जो खाते हैं प्रोटीन, ये जो डाइजेस्टिव जूस है, जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है, ये सब उसको सिंपल फॉर्म में प्रोटीन को बदल देता है, जो पचने में आसान हो जाता है। प्यारे बच्चों, तो हमने आज स्टोमक के बारे में देखा। उसके अंदर क्या होता है? म्यूकस होता है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड होता है, डाइजेस्टिव जूस होता है। म्यूकस क्या करता है? प्रोटेक्ट करता है, स्टोमक के लाइनिंग को प्रोटेक्ट करता है, उसको नुकसान होने से बचाता है। एसिड क्या करता है? हाइड्रोक्लोरिक एसिड क्या करता है? किल्स मेनी बैक्टीरिया। शरीर के अंदर, पेट के अंदर जो बैक्टीरिया हो जाता है उसको किल कर देता है, मारता है। एंड द डाइजेस्टिव जूस टू एक्ट, और डाइजेस्टिव जूस भी काम करता है। हाइड्रोक्लोरिक एसिड भी डाइजेशन में सहायता करता है। द डाइजेस्टिव जूस ब्रेक डाउन द प्रोटीन्स, और जो डाइजेस्टिव जूस निकलता है आमाशय में, स्टोमक में, वो प्रोटीन्स को ब्रेक करता है, तोड़ता है, सिंपल फॉर्म में ले आता है। तो ये हमारा स्टोमक का काम है। अब देखिए, द स्मॉल इंटेस्टाइन। प्यारे बच्चों, ये देखो, स्मॉल इंटेस्टाइन, ये जो होते हैं, मोटा मोटा सा दिख रहा है। स्मॉल इंटेस्टाइन इज अबाउट 7.5 मीटर लॉन्ग। ध्यान दीजिएगा, ये जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो 7.5 मीटर लंबा होता है। स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव सिक्रिएशन फ्रॉम द लीवर एंड द पैंक्रियाज एंड इट्स वॉल ऑल्सो सिक्रिएट जूस। तो स्मॉल इंटेस्टाइन जो होता है अपने वॉल से भी सिक्रिएट करता है जूस, प्लस लीवर और पैंक्रियाज से भी इसको जूस मिलता है, जो पचाने में सहायता करता है। तो हमने क्या सीखा कि स्मॉल इंटेस्टाइन की जो लेंथ है 7.5 मीटर होता है, और स्मॉल इंटेस्टाइन रिसीव प्राप्त करता है सिक्रिएशन कहाँ से? तो लीवर से, पैंक्रियाज से, और उसके अंदर जो वाल होता है उससे भी सिक्रिएशन को रिसीव करता है, जो भोजन को पचाने में काम आता है। अब लीवर, प्यारे बच्चों, देखो इसका शेप देखो। द लीवर इज रेडिश ब्राउन। देखो, रेडिश ब्राउन इसका कलर है। ग्लैंड सिचुएटेड अपर राइट साइड इन एब्डोमेन। हमारे पेट में ऊपर दाहिनी तरफ यहाँ पे ये सिचुएटेड होता है। बहुत इंपॉर्टेंट ये ऑर्गन्स है ह्यूमन का। लीवर इज द लार्जेस्ट ग्लैंड। जो हमारा डाइजेस्टिव ट्रैक्ट था, ट्रैक्ट में स्टोमक सबसे बड़ा है, लेकिन ट्रैक्ट और डाइजेस्टिव सिस्टम, पूरा सिस्टम में, डाइजेस्टिव सिस्टम में लीवर सबसे बड़ा ग्लैंड होता है। लीवर सिक्रिएट्स बाइल, बाइल जो सिक्रिएट करता है,
दैट इज स्टोर इन गॉल ब्लोडर। वेरी इंपॉर्टेंट। लीवर जो सिक्रिएट करता है उसका नाम है बाइल जूस, वो जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लोडर में जमा होता है। द बाइल हेल्प टू डाइजेस्ट फैट्स, जो हम तेल खाते हैं उसको बाइल पचाता है। इसका मतलब लीवर जो बाइल जूस सिक्रिएट करता है वो जमा कहाँ होता है? गॉल ब्लोडर में, और गॉल ब्लोडर से जो हम फैट खाते हैं उसको पचाता है। अर्थात लीवर का बहुत महत्वपूर्ण रोल हमारी जिंदगी में है। तो हम लोगों ने क्या देखा? लीवर का कलर कैसा होता है? रेडिश ब्राउन होता है। सिचुएटेड कहाँ रहता है? अपर राइट साइड में। लीवर लार्जेस्ट ग्लैंड है। लीवर सिक्रिएट करता है बाइल जूस एंड स्टोर करता है गॉल ब्लोडर में बाइल जूस, जो हमें हेल्प करता है फैट को डाइजेस्ट करने में। पैंक्रियाज का देखो शेप कैसा होता है, और ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। आप जो चीनी खाते हैं हम लोग या कार्बोहाइड्रेट, उसका डाइजेशन कौन करता है? पैंक्रियाज। तो द पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीमी कलर, देखो क्रीम कलर का इसका होता है, बड़ा सा होता है, क्रीमी कलर ग्लैंड, क्रीमी कलर, लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टोमेक, हमारे पेट के नीचे, स्टोमेक के नीचे होता है ये। पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। देखो जैसे लीवर से जो बाइल जूस निकलता है फैट के पचाने में सहायता करता है, उसी तरीके से पैंक्रियाटिक जूस कार्बोहाइड्रेट को पचाता है, चीनी जो खाते हैं उसको पचाता है। कार्बोहाइड्रेट फैट्स एंड प्रोटीन्स एंड चेंज टर्न इन सिंपलर फॉर्म, और प्रोटीन को, फैट्स को, इस सब को सिंपल फॉर्म में बदलता है। तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है। जिसका ये काम करना बंद कर देता है उसको डायबिटीज की बीमारी हो जाती है, और कार्बोहाइड्रेट और ये सब पचता नहीं है। तो पैंक्रियाज के बारे में क्या सीखा हम लोगों ने? द पैंक्रियाज इज ए लार्ज क्रीमी कलर्ड ग्लैंड है जो लोकेटेड जस्ट बिलो द स्टमक। पैंक्रियाटिक जूस एक्ट्स ऑन कार्बोहाइड्रेट। पैंक्रियाटिक जूस किस पे काम करता है? कार्बोहाइड्रेट पे, फैट पे एंड प्रोटीन पे, जो उसको सिंपल फॉर्म बदलता है, जो खाने में हमें उसको पचने में सहायता प्रदान होता है। अब एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, इसका मतलब क्या है प्यारे बच्चों? एब्जॉर्प्शन इन द स्मॉल इंटेस्टाइन, हमारा जो स्मॉल इंटेस्टाइन है वो एब्जॉर्ब करता है किस चीज़ को? आइए देखते हैं। एब्जॉर्प्शन, द डाइजेस्टेड फूड कैन नाउ पास इनटू द ब्लड वेसल, जो डाइजेस्ट हो जाता है इंटेस्टाइन में वो ब्लड वेसल में पास होता है, खून में जाके मिल जाता है। इन द वॉल ऑफ इंटेस्टाइन, इंटेस्टाइन के पास जो ब्लड वेसल होता है उसमें वो मिलता है। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एब्जॉर्बेशन। जो देखो डाइजेशन के बाद जो हम खाते हैं वो क्या होता है? हमारे ब्लड में मिलता है। तो ब्लड में जो मिलता है वो स्मॉल इंटेस्टाइन वो एब्जॉर्ब करता है। एक होता है विली। विली क्या होता है? द इनर वॉल्स ऑफ द स्मॉल इंटेस्टाइन। स्मॉल इंटेस्टाइन में एक इनर वॉल होता है जिसको हम विली बोलते हैं। हैव थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, फिंगर जैसा उसमें बाहर निकला होता है, कॉल्ड द विली। इसका मतलब विली कहाँ रहता है? तो स्मॉल इंटेस्टाइन में। और शेप कैसा होता है? तो थाउजेंड्स ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ्स, उसका हजारों उंगली जैसा बाहर थोड़ा थोड़ा छोटा छोटा निकला होता है। हमने क्या सीखा कि खाने का एब्जॉर्प्शन कहाँ होता है प्यारे बच्चों? तो ये हमारा स्मॉल इंटेस्टाइन में होता है, वो एब्जॉर्ब करता है, एब्जॉर्ब करने के बाद ब्लड वेसल में मिला देता है। और स्मॉल इंटेस्टाइन में एक विली होता है जो इनर वॉल्स, अंदर की वॉल्स पे रहता है, और हैव थाउजेंड ऑफ फिंगर लाइक आउटग्रोथ, उंगली जैसा आउटग्रोथ पाया जाता है आकार का, उसको हम विली बोलते हैं। द सरफेस ऑफ द विली एब्जॉर्ब्स द डाइजेस्टेड फूड मटेरियल। और विली क्या करता है? डाइजेस्टेड फूड को एब्जॉर्ब कर लेता है, सोख लेता है, और वो ब्लड वेसल में मिला देता है। द एब्जॉर्ब सब्सटेंसेज आर ट्रांसपोर्टेड थ्रू ब्लड वेसल टू डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी। अब जो एब्जॉर्ब फूड है, विली क्या किया? स्मॉल इंटेस्टाइन में विली रहता है जो ब्लड वेसल में मिला देता है डाइजेस्टेड फूड को, और फिर ब्लड वेसल, ब्लड के जो नली होते हैं उसके द्वारा पूरे शरीर में जो डाइजेस्टिव फूड होता है वो चला जाता है, तो उसी समय एनर्जी मिलती है।
एसिमिलेशन क्या है प्यारे बच्चों, आप बता सकते हो कि एसिमिलेशन क्या है? तो एसिमिलेशन क्या है? एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच सिंपलर फूड सब्सटेंसेज आर यूटिलाइज्ड इन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज। सिंपलर फूड को कॉम्प्लेक्स फॉर्म में बदलता है, थोड़ा जटिल फॉर्म में बदलता है, रिक्वायर्ड बाय द बॉडी फॉर इट्स ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के लिए थोड़ा सा इसका कॉम्प्लेक्स फॉर्म चाहिए, तो उस क्रिया को हम क्या बोलते हैं? एसिमिलेशन। एज प्रोटीन का कॉम्प्लेक्स फॉर्म हमारे शरीर को ग्रोथ देता है, मसल बनाता है। तो ये जो क्रिया है एसिमिलेशन इज ए प्रोसेस इन विच सिंपलर फूड सब्सटेंसेज आर यूटिलाइज्ड इन बिल्डिंग कॉम्प्लेक्स सब्सटेंसेज रिक्वायर्ड बाय द बॉडी। सिंपलर फूड को कॉम्प्लेक्स फूड में बदलता है कौन? इसको हम एसिमिलेशन बोलते हैं। तो इतना ही, फिर हम अगले पार्ट में मिलेंगे। कैसा लगा प्यारे बच्चों? आप लोग बहुत मन से पढ़ते हैं, थैंक यू, फिर मिलेंगे।